नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव पुराण कथा का 15वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव पुराण की कथा सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में अन्न के भंडार भरे जाते हैं। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम ये सब कहकर स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर आदरपूर्वक गिरी कामनी मैना अपने पति से बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरी राज का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन ही होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो उसके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रयाग शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात कहता हूँ, तुम सुनो। भ्रम को छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं होती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण करेंगे तो यह सर्वथा शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की आज्ञा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना मन से बड़ी व्यथित हुई और नेत्रों में आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, मेरी बात सुनो। आज पिछली रात्रि में शुभ मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया। नारद, यह सुनकर मैना ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के स्वप्न के बारे में बताया। मैना के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमावन बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, हे प्रिय, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के सभी लक्षण उनमें बताए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को धारण कर रखा था। तब वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को उनके पास ले गया। उस समय माँ, तुम बड़े समझदार, मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए उस वर शंभु यही हैं। तब मैंने उन्हें तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी सेवा को स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रही और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। अतः हे प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा तथा प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चय समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी और भक्ति को बढ़ाने वाला है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ में अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से दुखी हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेमवर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने संसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग कर वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो
कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणमयी शंकर पुनः कैलाशगिरी पट पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली और वह समस्त दुखों का नाश करने वाली समाधि साबित हुई। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शंकर चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके तुरंत बाद जो चरित्र हुआ उसे बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय शर्म जनित पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। तत्काल ही वे एक शिशु के रूप में परिवर्तित हुई। उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और वह अत्यंत मनोहर थे तथा वह बालक दुर्शय तेज से संपन्न थे। तथापि उस समय लोकाचार प्रायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगे। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मानकर उत्तम बुद्धि से विचार करने लगी और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हुई। उन्होंने सुंदर बालक को तुरंत अपनी गोद में रखा और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध से ही उसे स्तनपान कराने लगी और स्नेह से उसका मुंह चूमने लगी और अपना बालक मानकर हंस हंस कर उसके साथ खेलने लगी। परमेश्वरी शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंसने लगे और पृथ्वी को पहचान कर बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु तुम्हारा तेजस्वी शंभु के श्रमजल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे वसुदे यह प्रिय काली बालक यद्यपि मेरे श्रमजल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से और तुम्हारे पुत्र के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगा। यह सदा त्रिवृद्धि तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान, भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम अपनी रुचि के अनुसार इसे ग्रहण करो। ब्राह्मण कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हुए। उनके हृदय से विरह का भाव कुछ कम हो गया था। उनमें विरह क्या है, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों में प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित माता पृथ्वी शीघ्र ही अपने स्थान को गई। उन्होंने आत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से युवावस्था को प्राप्त हुआ और काशी चला गया और वहाँ दीर्घकाल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र श्रेष्ठ और दिव्य लोकों में चले गए जो शुक्रलोक से भी परे हैं और मंगल नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह यहाँ शिव महापुराण कथा का 15वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आप ऐसी ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।